Hello everyone, welcome to my channel Naukri for All. In the last video, we have discussed about many jobs in the month of May and June, and today also I will discuss about or we will talk about new jobs in May and June. So the first job which I want to discuss is the job of engagement of Act Apprentice under Apprentice Act 1961 Notification 2021. ये जो जॉब है ये इसका ओपनिंग कल से हो चुके हैं, परसों से 1/6/2021 से। क्लोजिंग डेट इसका 30/6/2021 है और टाइम जो है इसका 5 PM है। दैट मीन्स ये 12 बजे तक नहीं है, या 5 बजे शाम तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। ये फॉर्म जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। एंगेजमेंट एज अप्रेंटिस फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 डेजिग्नेटेड ट्रेड्स एट वेरियस डिवीजन वर्कशॉप यूनिट्स इन जुरिडिक्शन ऑफ साउदर्न रेलवे। ये साउदर्न रेलवे के लिए है और इसमें ज्यादातर जो कैंडिडेट्स होंगे वो ज्योग्राफिकल जुरिडिक्शन यहाँ पे डिवाइड किया गया। दैट मीन्स जो साउदर्न रेलवे के लिए तो वहाँ पे आपको उस ज्योग्राफिकल जुरिडिक्शन में होना चाहिए, तो वो भी वेल डिफाइंड है इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में कि आप कौन कौन से एरिया के लोग इस पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक वर्कशॉप रिलेटेड जॉब है जो कि अप्रेंटिस एक्ट के अंडर 1961 के अंडर में आता है। होल स्टेट ऑफ तमिलनाडु के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। होल यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। होल स्टेट ऑफ केरला के लोग अप्लाई कर सकते हैं। होल यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार के और लक्षद्वीप आइलैंड के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड ओनली द 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश SPSR नेल्लोर एंड चित्तूर। दैट मीन्स आंध्र प्रदेश में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और 1 डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका दैट इज दक्षिणा कन्नड़ा जो जगह है वहां के लोग सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वैकेंसी में कि ये साउथ में भी सभी स्टेट्स में पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए नहीं है। ये कहीं कहीं कुछ कुछ आंध्रा में, या ले लें एग्जाम्पल कर्नाटका में ले लें, तो ये कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लिमिटेड है। मिनिमम एकेडमिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें? मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क। दैट मीन्स 50% मार्क का क्राइटेरिया आपका है 10+2 और अंडर 10+2 सिस्टम में। For the calculation of percentage of matriculation, the marks obtained by the candidate in all subjects will be reckoned and not on the basis of marks of any subject or group of subject like best 5 etc. That means यहाँ पे best 5 ये कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या कहीं का एडमिशन नहीं है, तो ये best 5 का कॉन्सेप्ट ही लेंगे। ये टोटल में आपका 50% देखेंगे। एंड द कैंडिडेट फ्रॉम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंध्र प्रदेश, बोर्ड ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन केरला etc, मतलब ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। Administration will take midpoint range of grade obtained by candidate. That means क्योंकि यहाँ डिफरेंट बोर्ड से बच्चे अप्लाई करते हैं, तो एक मिड पॉइंट रेंज एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लेगी कि कोई किसी बोर्ड में ज्यादा मार्क्स आते हैं, किसी में कम आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आफ्टर ऑब्टेनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑल द अटेम्प्टेड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स अवॉर्डेड, एवरेज विल बी कैलकुलेटेड टेकिंग ईच सब्जेक्ट आउट ऑफ 100। आपका जो भी सब्जेक्ट का होगा मार्क्स वो 100 आउट ऑफ 100 काउंट किया जाएगा। एज देयर इज नो स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ऑफ मेट्रिकुलेशन फॉर सच बोर्ड। यहाँ पे हो सकता है कि कहीं कहीं पे बोर्ड का कैलकुलेशन का सिस्टम नहीं एप्लीकेबल हो, ग्रेड सिस्टम होता है जनरली बहुत सारे आजकल एग्जाम में आप देखते हैं, तो इसलिए ये सिस्टम लाया गया। Must have passed ITI course in relevant trades from a recognized institution. For the calculation of percentage of ITI marks, the average marks mentioned in the consolidated statement of marks of all semester of the trade applied marks mentioned in the provisional national trade certificate issued by NCVT और SCVT will only be recounted. That means जो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए गए सेमेस्टर्स के उसी को सिर्फ मान्य मांगेंगे, बाकी और किसी को नहीं मान मांगेंगे। Must have passed 10+2 or 10+2 system with science, physics, chemistry, biology for MLT candidate. Merit list will be based on marks opted in standard 2. मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में लेकर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया है, तो उसका जो मेरिट लिस्ट होगा वो +2 के मार्क्स के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाएगा। एज लिमिट क्या है? द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 इयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 22 और 24 इयर्स ऑफ फ्रेशर। दैट मीन्स मैंने लास्ट जो फर्स्ट वीडियो भी बनाया था उसमें मैंने वेस्टर्न रेलवे के वैकेंसीज को डिस्कस किया था। उसमें मैंने बताया था कि 15 इयर्स से यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाता है अप्रेंटिस का जॉब, और ये 22-24 होता है, किसी किसी में वैकेंसी में ये 26 भी होता है। और इसकी फॉर्म जो होता है बड़ा इसका फॉर्म का जो आप जो फी देते हैं बड़ा कम होता है, क्योंकि 100 रुपए है। ये नॉन रिफंडेबल है, ये आप किसी भी तरीके से आप इसको रिफंड नहीं कर सकते। कोई भी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी, जो कि ऑनलाइन आपको पे करना है। नो फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC ST
फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल एंड वुमेन कैंडिडेट। तो जो ये जो है यहाँ पे कि कुछ लोगों को जो वेस्टर्न रेलवे वाले फॉर्म में भी था सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। और ये फी क्या है, ये 100 रुपये फी है, नॉन रिफंडेबल फी है। और एज का जो रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया वो ऑलरेडी गिवन है, ये क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। जो यहाँ पे मैं हाईलाइट दिखा रहा हूँ आपको लेजर से, ये क्राइटेरिया दिया गया है जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो नेक्स्ट वैकेंसी है जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च बहरमपुर का, ये वैकेंसी है बेसिकली। इसमें बहुत सारे वैकेंसीज आई हैं रजिस्ट्रार के लिए और अदर वैकेंसीज के लिए भी आई हैं। तो आप इसके, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये बेसिकली क्या है, ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक कह सकते हैं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, ये बड़ा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है और इसकी वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो IISER इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जेंडर इक्वलिटी इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। दैट मीन्स यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। जबकि अगर यहाँ पर इस तरह से कह सकते हैं कि 50-50 कैंडिडेट्स अगर मेल फीमेल वाला जो क्राइटेरिया वो देखेंगे, एलिजिबल कैंडिडेट अगर मेल फीमेल दोनों में है तो कोई जेंडर बायस्ड वैकेंसी नहीं है ये, और जनरली होती भी नहीं है जेंडर बायस्ड वैकेंसी कहीं पे, ये देखा जाएगा। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस। ये ऑब्वियस है कि अभी ऑनलाइन प्रोसेस ही ज्यादातर पहले से चल रहा है, तो ऑनलाइन प्रोसेस से ही आपको इसको अप्लाई करना है। द ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 9 AM May 31 से स्टार्ट हो चुका है। एंड क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 5:30 PM ऑफ June 21, जो कि अभी इसमें आप पकड़ के चलिए 18 से 19 डेज अभी बचे हुए हैं। और आपको 5:30 बजे तक सारा आपको फॉर्म क्या करना है, फिल कर देना है। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ हार्ड कॉपी एप्लीकेशन इज July 20। आप June 21 को फिल करते हो और 1 महीने का आपको लगभग टाइम दिया गया कि ये फॉर्म आपका हार्ड कॉपी में भी पोस्ट के थ्रू पहुंच जाना चाहिए 5:30 बजे, 5:30 PM तक इट शुड बी रीच टू दिस पर्टिकुलर बहरामपुर में ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड बी ऑनलाइन, ये आपको पोस्ट ऑफिस से डिस्पैच करना है। हार्ड कॉपी फॉर्म को ऑनलाइन भरना है, फिर उसका प्रिंट आउट लेके आपको भेजना है। ए प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइंड इन ईच पेज अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टेस्टिमोनियल्स मच रीच द इंस्टीट्यूशन ऑन और बिफोर July 20। जो भी आपके पास आपका फॉर्म है, ऑब्वियस आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, उसके साथ आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं और जितने भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करके बिफोर July 20 आपको इसको सेंड कर देना है। The complete application should be sent through speed post, registered post। जनरल पोस्ट से आप नहीं भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट और आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से इसको भेजना है। द इंस्टीट्यूट शैल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। अगर इससे डिले होता है July 20 5:30 से अगर डिले होता है तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे, चाहे ही आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया हो। The applicant is required to pay a non-refundable application fee of 500 rupees through online SBI iCollect। जो SBI का iCollect एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप भर सकते हैं for each post applied। However, application fee is exempted for candidate belonging to women, SC, ST, PWD, transgender category। ये यहाँ पे कुछ लोगों को, यहाँ पे आपको कुछ रियायतें दी गई है कि इन लोगों को कोई फी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट द एप्लीकेशन फी इज exempted फॉर ग्रुप बी एंड सी पोजिशन ओनली। ग्रुप यहाँ पे जो 3 कैटेगरी है A, B, C, तो B, C में एक्स सर्विसमैन जो है उनको भी क्या किया दिया गया है कि उनको फी के एग्जम्पशन दिया गया है। फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन द एप्लीकेंट हैज टू सबमिट अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ SC, ST, PWD, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये सारे कुछ भी आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन के लिए होगा, आइडेंटिटी प्रूफ उनके लिए होगा और बाकी जो सर्टिफिकेट है वो बाकी अदर कैटेगरी के लोगों के लिए होगा। गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ फोटोज एंड सिग्नेचर। कैसे आप फोटोज को अपलोड करेंगे, क्योंकि एक गाइडलाइन दिया गया है। फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए आपका। मेक श्योर दैट द पिक्चर इज कलर टेकन अगेंस्ट लाइट कलर, प्रेफरेबली व्हाइट बैकग्राउंड। व्हाइट बैकग्राउंड प्रेफर किया गया, ऐसे आप लाइट बैकग्राउंड कहीं पे भी आप इस फोटो को ले सकते हैं। If you have to use flash, ensure there is no red eye। रेड आई जनरली कैमरे में आ जाता है कभी कभी, तो ये आपको देखना है कि रेड आई आपकी आंख में नहीं होना चाहिए। If you wear glasses, make sure that there is no reflection and your eyes are clearly visible। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो आपको ये देखना है कि ये रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। वेयरिंग ऑफ कैप, हैट, डार्क ग्लासेस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप टोपी पहन के या कुछ चश्मा, आपने काला चश्मा पहना हुआ है तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। डायमेंशन 200 to 230 पिक्सल प्रेफर्ड है। साइज ऑफ द फाइल शुड बिटवीन 20 to 50 KB विथ डायमेंशन ऑफ 4.5 to 3.5, जो पासपोर्ट साइज का जो फोटो जनरली होता है। जो इमेज होगी वो टाइप होगा उसका JPG या JPEG ही होगा। दूसरा क्वालिटी का अगर आप फॉर्मेट यूज करते हैं तो शायद वो अपलोड
नहीं हो। इसी तरह सिग्नेचर के लिए भी कुछ आपको क्राइटेरिया दिया गया था। एप्लीकेंट हैज टू साइन ऑन व्हाइट पेपर विथ ब्लैक एंड ब्लू पॉइंट पेन। आप ब्लैक एंड ब्लू पॉइंट पेन से आपको यूज करना है। डायमेंशन 114 टू 60 पिक्सल होगा। 10 से 20 केबी का आपका साइन का वो साइज होना चाहिए। जो इमेज है, इमेज जेपीजी और जेपीईजी होना चाहिए। इफ द एप्लीकेंट सिग्नेचर ऑन द अटेंडेंस शीट और कॉल लेटर साइंड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन डज नॉट मैच द सिग्नेचर अपलोडेड, द एप्लीकेंट विल बी डिस्क्वालिफाइड। आपको एक ध्यान रखना है कि आपने प्रैक्टिस किया हुआ सिग्नेचर को, जो आपका रेगुलर सिग्नेचर है वही यूज करें, क्योंकि अगर आप एग्जाम देने के टाइम में या आपने कहीं अपलोड किया अटेंडेंस शीट में और वो दोनों मैच नहीं करता है आपके अपलोड सिग्नेचर से, तो वो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं बिफोर एट दैट टाइम ऑल्सो। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। कैपिटल लेटर में कोई सिग्नेचर जनरली भी नहीं करते लोग, लेकिन उसको एक्सेप्ट वो नहीं करेंगे। एप्लीकेशन फी मैंने पहले भी बताया था कि 500 रुपीज है फॉर ईच पोजीशन। कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट वुड पे द फी फॉर ईच पोस्ट सेपरेटली। क्योंकि बहुत सारे वैकेंसीज हैं इसमें, बहुत सारे वैकेंसी मतलब डिफरेंट क्लास के हैं। कोई रजिस्ट्रार की वैकेंसी में अप्लाई करना चाहता है, अगर वो क्वालिफाइड है तो वो दूसरी वैकेंसी में भी कर सकता है, मगर फॉर ईच वैकेंसी आपको अलग से 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ये ऑब्वियस है कि जो फी आप पे करेंगे किसी भी सर्कमस्टांसेस में आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। तो ये फाइनल जो फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो द एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज इन। अगर आप यहाँ पे फॉर्म भर देते हैं और द जनरेटेड एसबीआई एलोकेशन रेफरेंस नंबर मस्ट बी एंटर्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपने पैसा तो भर दिया, लेकिन आप गलती से अगर एसबीआई आई कलेक्शन को भूल जाते हैं भरने के लिए, तो आपका फॉर्म को इनकम्प्लीट माना जाएगा, चाहे आपने पेमेंट कर ही क्यों नहीं दिया हो। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पेमेंट किए हैं तो आप जरूर इसको अपलोड करें। तो जो नेक्स्ट आपका फॉर्म है, जो कि एक बेसिकली ग्रामीण डाक सेवक है, ये एक पोस्ट है महाराष्ट्र, जिसका डेट अभी एक्सटेंड करके 10 जून कर दिया गया है, इसको एक्सटेंड किया गया है। इसमें 3 कैटेगरी में वैकेंसीज निकली है, ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए और डाक सेवक के लिए। तो ये वैकेंसीज क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये देखेंगे हम लोग। एज, पहले तो एज को देखते हैं। एज क्या है इसमें, 18 से 40 ईयर्स के एज लिमिट है, जो कि 27/4/2021 को कैलकुलेट किया जाएगा। परमिसिबल रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट जो कि दिया गया है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 इयर्स, ओबीसी को 3 इयर्स, ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटीज को 10 इयर्स दिया गया है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज प्लस ओबीसी अगर है तो 13 इयर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी है तो 15 इयर्स। देयर विल बी नो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को कोई एज लिमिट में नहीं दिया गया है। However, the person belonging to EWS who are not covered under the scheme of reservation for SC, ST, OBC and shall get 10% reservation in engagement to the grant। EWS का जो आप जो आजकल देख रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हो रही है रिजर्वेशन का, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल है ये डाक सेवक के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज इंग्लिश, हैविंग बीन स्टडीड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। क्या आप मैथ पढ़े हो, पासिंग मार्क्स चाहिए आपको, लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, महाराष्ट्र है तो मराठी आपका लैंग्वेज होना चाहिए, और इंग्लिश भी आपको होना चाहिए। ये सब्जेक्ट कंडक्टेड बाय एनी recognized board of school education by government of India, state government, union territory in India shall be mandatory education qualification for all approved category of ग्रामीण डाक सेवक। दैट मीन जो भी लोग, जो भी बोर्ड से आप हैं, चाहे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी किसी भी बोर्ड से पास आउट हैं, तो वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो अप्रूव्ड है वो ग्रामीण डाक सेवक के लिए मानी जाएगी। कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यहाँ पे अब क्या है कि ये सिर्फ अगर ये महाराष्ट्र का है तो ये वैकेंसी की लोकल लैंग्वेज अगर आपको नहीं आएगा तो आप, क्योंकि आप डाक सेवक है तो आपको ये लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है। द कैंडिडेट्स वुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड तक आपने पढ़ा हो, एज डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल में दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है, आपको अगर आप महाराष्ट्र में सर्कल का है तो आपको मराठी आना जरूरी है। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, क्योंकि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में कंप्यूटर्स लग चुके हैं ज्यादातर में, तो आपको बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग होनी चाहिए। 60 डेज का ड्यूरेशन का कोई आप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, यूनिवर्सिटीज का, बोर्ड, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। दिस रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट शैल बी रिलैक्सेबल इन केसेस वेयर ए कैंडिडेट हैज स्टडीड कंप्यूटर एज सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन। अगर आपने 10th तक में कंप्यूटर साथ में पढ़ा है तो आपके लिए ये
जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट का, लेकिन अगर आपने 10th में नहीं कंप्यूटर पढ़ा है तो आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये जो डाक सेवक का जो पोस्ट है इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखनी गई है, जो एक एडवर्टीजमेंट में आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कि इसमें आपके पास कुछ एक 100 स्क्वायर फीट का प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, क्योंकि ये वो बेसिकली जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे ब्रांच खोलेंगे और वो उसको आप ही को चलाना है, तो सारी चीजें आपसे ही वो इंक्लूडेड रहेंगे। तो इसीलिए क्योंकि आप गवर्नमेंट बेसिकली आपको एक अथॉरिटी देगी कि आप एक पोस्ट ऑफिस अपने एरिया में खोल सके, अपने गांव में, अपने कस्बे में, तो आपको 1 लाख रुपए का आपको ये जमा करना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी मनी करना पड़ेगा, क्योंकि आप सारा मनी ऑर्डर से लेके पोस्ट ऑफिस से लेके सारे आप जो गवर्नमेंट के जो काम होता है डाक से वो आप करेंगे, तो इसलिए आपको एक सिक्योरिटी मनी 1 लाख का आपको देना पड़ेगा। ये एक इस पर्टिकुलर जॉब में हम कह सकते हैं कि एक वो क्राइटेरिया डाला गया है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर कोशिश कुछ लोग करना चाहते हैं तो एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं हर दिन नए जॉब्स लेके आऊंगा, और जो जिसका टेन्योर मई से जून होगा, और ये चलता रहेगा सिलसिला कंटिन्यू, में और भी वीडियोस लाऊंगा। और इस चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।